नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हम सुंदरकांड के अंतर्गत रावण और विभीषण के संवाद के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा था कि जब विभीषण जी को रावण बड़ा अपमानित कर देता है तब उनको तुरंत किनकी याद आ जाती है? भगवान की याद आ जाती है। और सबसे क्या कहते हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु, राम जी तो सत्य संकल्प है और अब मुझे कोई दोष मत देना कि मैं उनकी शरण में जा रहा हूँ। देखिए, विभीषण जी को पहले हनुमान जी का भी दर्शन होता है, वो भी मिलते हैं, लेकिन तब तो वो भगवान के पास नहीं जाते। लेकिन जैसे ही रावण उनको अपमानित कर देता है और रावण कहता है कि तीन ही कहूँ नीति, उनको नीति सिखा, तो वो तुरंत ही भगवान के पास चले जाते हैं। कहने की बात यह है कि जब तक संसार में किसी जीव को बड़ा प्रेम लगा रहता है और कोई उसको बड़ा आघात अपमान नहीं कर देता, तब तक उसको भगवान की याद नहीं आती। और जब विभीषण जी को भगवान की याद आ गई और भगवान के पास चले गए तो रावण की क्या परिस्थिति हुई? रावण कैसा हो गया? रावण जब ही विभीषण त्यागा। देखिए, सबसे पहले रावण ने कहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इसलिए विभीषण के ऊपर तो वैसे ही दोष नहीं लगता कि जब रावण ने विभीषण जी का त्याग कर दिया तो क्या हुआ उसके साथ? भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। तो उसी वक्त वो अपना सारा ऐश्वर्य छोड़कर भाग्य विहीन बन गया। कौन? रावण। और विभीषण जी की क्या परिस्थिति हुई? चले हर्षि रघुनायक पाही। और वो हर्षा कर मन में प्रसन्न होकर भगवान के पास जा रहे हैं और अपने मन में क्या क्या सोच रहे हैं? करत मनोरथ बहु मन माही। और अपने मन में बड़े मनोरथ कर रहे हैं। और क्या क्या मनोरथ कर रहे हैं? तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये सोच रहे हैं विभीषण जी कि मैं अब देखूंगा, भगवान को देखूंगा, नहीं, भगवान के उन चरणों को देखूंगा। देखी हहु जाई चरण जल जाता। कि मैं भगवान के उन चरणों को देखूंगा। कैसे है वो चरण? अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। कि जो लाल है, बड़े कोमल है और अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं। किस तरीके से सुख देने वाले हैं? अरे ये वही चरण है जो पद परसी तरी ऋषि नारी, कि जिन चरणों का स्पर्श करके गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार हो गया। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया था इंद्र की वजह से कि तुम पाषाण में परिवर्तित हो जाओ, और उनके ही उद्धार का ये मार्ग निकला था कि जब भगवान श्री हरि मनुष्य रूप में प्रकट होंगे और उनके चरणों का स्पर्श तुम्हें प्राप्त होगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तब विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण जी के साथ जब वहां पर अरण्य अर्थात कि जंगल में से गुजर रहे होते हैं, तभी भगवान पूछते हैं कि ये क्या है, और उसी वक्त उनके चरणों के स्पर्श पाते ही उनका उद्धार हो जाता है। वो पत्थर शिला में से नारी प्रकट हो जाती है और वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसी बात की चर्चा हो रही है कि जो पद परसी तरी ऋषि नारी, के जिन चरणों को स्पर्श करके ऋषि पत्नी गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार हो गया। और ये वही चरण है जिन्होंने जब दंडक वन में अपने कदम रखे तो वो पूरे का पूरा दंडक वन जो आसुरी शक्ति से भरपूर था, तो वो सारे का सारा कैसा हो गया? अत्यंत पवित्र हो गया। दंडक कानन पावनकारी, कि जिन चरणों ने दंडक वन को पावन कर दिया, मैं ये वही चरण को उन्हीं चरण को मैं देखूंगा कि जे पद जनक सुता उर लाए। कि ये वो चरण है कि जो सदैव जानकी जी अपने हृदय में धारण किए रहती है। और कपट कुरंग संग धर धाये। और ये वही चरण है कि जो कपटी मृग कपटी मारीच को देखकर उनके पीछे भागे थे। और ये वही चरण है कि जिन्होंने शंकर जी के हृदय सरोवर में सदैव निवास किया है। हर उर सर सरोज पद जेई। जो चरण साक्षात शंकर जी के हर उर सर, जो साक्षात शंकर जी के हृदय सरोवर में निवास करता है, हर उर सर सरोज पद जेई मेरा अहोभाग्य है। तुलसीदास जी रावण को क्या लिखते हैं कि अभागा है, और विभीषण जी को क्या लिखते हैं कि उनका अहोभाग्य है। अहोभाग्य मैं देखी हो तो ही, कि मैं उन चरणों को देखूंगा, ये मेरा बड़ा अहोभाग्य है कि आज मैं उन चरणों को देखूंगा। इतना ही नहीं, जिन पायन के पादुकनी भरतु रहे मन लाई।
जिन चरणों की पादुकाओं को भरत जी अपने मन में धारण किए हुए रहते हैं, ते पद आज विलो की हऊ इन नयन ही अब जाई, कि मैं मेरी इन आंखों से उन चरणों को देखूंगा। तो इस तरीके से बड़े मन में विचार करते हुए, मनोरथ करते हुए वहां पर आ गए। कौन? विभीषण जी। और कहां पर आ गए? जहां रामचंद्र जी अपनी सेना के साथ विराजमान थे। एहि विधि करत सप्रेम विचारा आयु सपदि सिंधु एहि पारा। इसी प्रकार से प्रेम सहित बड़े विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। और कपिन विभीषण आवत देखा जाना को रिपु दूत विशेषा। और जैसे ही वानरों ने देखा कि कोई हवा मार्ग से आ रहा है, आकाश के मार्ग से आ रहा है, तो उन्होंने ये सोच लिया कि ये तो कोई दुश्मनों का बड़ा विशेष दूत है, कोई खास दूत है। तो क्या किया? पकड़ लिया विभीषण जी को और वहां बोला कि आप यहाँ रुको। ताही राखी कपिस पही आए, वहां उनको रखा और सुग्रीव के पास आए वो लोग। और क्या कहते हैं सुग्रीव के पास? समाचार सब ताही सुनाए, और समाचार उनको सुना दिए। तब सुग्रीव क्या कहता है? वहां रामचंद्र जी भी बैठे हुए थे। तो सुग्रीव कहता है कि कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, कि हे भगवान आप सुनिए, मैं मेरी बात कहता हूँ कि आपको मिलने के लिए कौन आया है? आवा मिलन दसानन भाई, कि आपको मिलने के लिए रावण का भाई आया हुआ है। अगर आप मुझे पूछते हैं, आप मुझसे पूछते हैं कि कह प्रभु सखा बूझिए कहा, तो भगवान ने उनसे पूछा कि हे मित्र तुम क्या समझते हो, अर्थात कि तुम्हारी राय क्या है। तो सुग्रीव क्या कहता है उन्हें कि कहि कपीस सुनहु नर नाहा, हे महाराज आप सुनिए कि हमको मालूम नहीं है कि ये राक्षस कैसी माया करता है। जानी न जाई निशाचर माया, कि हम निशाचरों की माया नहीं जानते। काम रूप के ही कारण आया, पता नहीं ये किस कारण से यहाँ पर हमको दोबारा छलने के लिए आ गया हो। भेद हमारा ले न सठ आवा, कि पता नहीं हमारा कौन सा ये सेना का भेद लेकर चला जाएगा। मैं आपको कहता हूँ भगवान की आप उसको बांध दीजिए। किसको? विभीषण जी को बांध दीजिए। राखिय बांधी मोहियस भावा, कि मेरा ये भाव है कि आप उनको बांध दीजिए। तो भगवान क्या कहते हैं कि तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है विभीषण, ये पहले बात नहीं काटते। भगवान क्या कहते हैं? पहले सखा नीति तुम नीकी विचारी, के हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, अर्थात कि ये बात तो बुरी नहीं है कि अगर दुश्मन की ओर से कोई आ रहा है तो उसे बांध के रखो, उसे मार मत दो। लेकिन एक इसमें समस्या है। क्या समस्या है? मैंने पहले एक प्रतिज्ञा की हुई है। क्या प्रतिज्ञा है भगवान आपकी? मम पन शरणा गत भयहारी, कि जो भी मेरी शरण में आता है, जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसको भय विहीन कर देता हूँ, ये मेरा प्रण है। जब हनुमान जी ने ये सुना कि भगवान ने सुग्रीव से क्या कह दिया कि भाई मैंने तो पहले प्रतिज्ञा कर रखी है सुग्रीव कि कोई भी मेरी शरण में आ गया एक बार तो मैं उसके सारे भय को दूर कर दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। जब हनुमान जी ने ये सुना तो सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, कि भगवान के ये वचन सुनकर कि शरणागत वत्सल भगवाना, कि शरणागत वत्सल अर्थात कि भगवान शरणागतों पर जो शरण में उनकी चले जाते हैं उन पर बड़ा वात्सल्य, बड़ा प्रेम करते हैं। ऐसे भगवान को देखकर, ऐसे भगवान के वचनों को सुनकर हनुमान जी बड़े हर्षित हो गए। और क्या कहते हैं भगवान आगे? भगवान ने सुग्रीव से कहा कि शरणागत कहे जेत जही निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिनहि विलोकत हानि, कि जो शरणागत, जो शरण में आए हुए को अपना हानि, अपना नुकसान जानकर उसका त्याग कर देता है। अर्थात कोई किसी की शरण में आता है और वो बस इस वजह से उसको नहीं शरण में रखता कि उससे उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि
ऐसे पुरुष को देखकर तेनर पावर पापमय, वे मनुष्य बड़ा नीच और पापी है। उसको देखने से भी पाप लगता है, उसको देखने से भी हानि लगती है। किसको देखने से? जो अपने शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, उसको देखने से भी पाप लगता है। तेनर पावर पापमय तिनहि विलोकत हानि, उसको देखने मात्र से हानि लगती है। और भगवान क्या कह देते आगे, ये तो पराकाष्ठा है उनके प्रेम की, कि कोटि विप्रवध लागई जाहू, के करोड़ों ब्रह्म हत्याएं जिसको लगी हुई होगी, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या जिसने कर दी होगी, आये शरण तजऊ नहीं ताहू, अगर वो एक बार मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसका त्याग नहीं करता। अगर किसी ने करोड़ ब्राह्मणों की भी हत्या कर दी, तो अगर वो मेरे शरण में एक बार आ जाता है तो मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, कि जब कोई जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, अर्थात कोई भी जीव जब कभी भी मेरे सन्मुख हो जाता है तो मैं क्या कर देता हूँ, जन्म कोटि अध नाश ही तब ही, तभी उसके करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाता है। अगर किसी भी वक्त कोई भी जीव मेरी शरणागति कर दे, मेरी शरणागति करने मात्र से करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये किसकी महिमा है? भगवान कहता है ये मेरा स्वभाव की महिमा है। क्या कहते हैं भगवान आगे? मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं सभी जीवों को अपने उनके पापों से मुक्त कर देता हूँ। पापवंत कर सहज स्वभाव, जो पापी मनुष्य होते हैं उनका ये सहज स्वभाव होता है। पापियों का क्या स्वभाव होता है? पापी मनुष्य का ये स्वभाव होता कि भजन मोर ते ही भाव न काऊ, कि उसको मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। भगवान कहता है कि जो मनुष्य पापी होता है उसको स्वभाव से ही मेरा भजन पसंद नहीं आता। और जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, अगर कोई दुष्ट हृदय होगा, अगर किसी के हृदय में दुष्टता होगी तो मोरे सन्मुख आव की सोई, तो क्या वो कभी भी मेरे शरण में मेरे सामने भी आ सकता है? अगर किसी के हृदय में दुष्टता कुटिलता होगी तो अरे भाई, निर्मल मन जन सो मोहि पावे, मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? जिसका मन निर्मल हो गया है। निर्मल मन, जो मनुष्य निर्मल मन का है वही मुझे पाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावे। और भगवान कहते हैं मुझे क्या पसंद नहीं है? मोहि कपट छल छिद्र न भावे, कि मुझे दंभ और कपट का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर कोई कुछ मन में कपट रखता है, कुछ दंभ रखता है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर वो हमारे सेना का भेद भी लेने आया होगा, कुछ राज भी जानने के लिए आया होगा, तो उसमें भी कोई बड़ी हानि नहीं है मित्र। भेद लेन पठवा दस सीसा, अगर रावण ने उसको हमारी सेना का भेद लेने के लिए भेजा होगा तो भी बिल्कुल चिंता नहीं है। क्यों? तब हुन कछु भय हानि कपिसा, कि हे सुग्रीव, उसमें भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जगमह सखा निशाचर जेते, कि इस समस्त संसार में जितने भी राक्षस है, जितने भी निशाचर है, मेरा जो भाई है ना छोटा, जो मेरा लक्ष्मण छोटा भाई है ना, लक्ष्मण हनऊ निमिष महते ते, मेरा ये छोटा भाई उन सभी राक्षसों को एक निमिष में, अब तो आपको पता चल गया होगा कि निमिष किसे बोलते हैं, अपने पलकों के गिरने से उसके वापस उठने तक का समय उसको निमिष कहते हैं। तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण उन सभी को एक ही निमिष में खत्म कर देगा। जो सभीत आवा शरणाई, अगर कोई भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाता है तो रखी हूँ ताहि प्राण की नाई, तब तो मैं उसको मेरे प्राण जैसा रखता हूँ। हे सुग्रीव, अगर कोई भयभीत होकर एक बार मेरी शरण में आ जाता है कि भगवान मेरी रक्षा कर दो, मेरा और कोई सहारा नहीं है, तो मैं उसको मेरे प्राण जैसा रखता हूँ। रखी हूँ ताहि प्राण की नाई, सभी जीव को अपना प्राण बड़ा प्रिय होता है। हनुमान जी रावण से कहते हैं ना, सबके देह परम प्रिय स्वामी, सभी को अपना देह बड़ा प्रिय होता है। तो भगवान क्या कहते हैं, इस देह में भी जो प्राण होता है, मैं मेरे शरण में आए हुए भयभीत जीव को मेरे प्राण के जैसा रखता हूँ। रखी हूँ ताहि प्राण की नाही। और कहते हैं, उभय भांति तेहि आनहु हसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। कृपा निधान रामचंद्र जी ने हंसकर कहा कि
उसको दोनों तरफ से भेद लेने आया हो या शरण में आया हो। क्या कहते हैं भगवान, उभय भाति ते ही आन हो, उसको दोनों तरफ से ही आने दो। अर्थात कि अगर वो हमारा भेद लेने आया हो तो भी बिल्कुल चिंता नहीं है, और अगर हमारी शरण में आया हो तो बिल्कुल ही चिंता नहीं है, तो उसको आने दो। हंसी कह कृपा निकर, ऐसा भगवान ने हंसकर कहा कि इन दोनों ही परिस्थिति में हमें बिल्कुल चिंता नहीं है। और जब भगवान के ऐसे निर्भय करने वाले और उनका स्वभाव प्रकट करने वाले, उनकी दया करुणा करने वाले वचन सुने, तब सभी वानरों ने क्या कहा, जय कृपाल कही कपि चले, जय जय भगवान का जय जयकार करते हुए हनुमान और अंगद जी के साथ वो चले गए। और कहाँ चले, सादर तेहि आगे करी वानर, और विभीषण जी को आगे कर कर कहाँ जाते हैं, चले जहाँ रघुपति करुणा कर, और वहां जाते हैं जहां भगवान श्री रामचंद्र जी करुणा कर, जो सदैव करुणा किया करते हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी होते हैं। और जैसे ही विभीषण जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को देखा, देखिए पहली बार विभीषण राम और लक्ष्मण जी को देख रहे हैं, तो क्या कहते हैं, दूरी ही ते देखेउ दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता, कि नेत्रों को आनंद देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देख लिया। बहुरी राम छवि धाम विलोकी, रहेउ ठठुकी एक टक पल रोकी। और जैसे ही उसकी आंखें कहाँ पर गई, शोभा के दाम भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर पड़ी, बस वहां ही स्थिर हो गई, और ना इधर डोली ना उधर डोली। बहुरी राम छवि धाम विलोकी, रहेउ ठठुकी एक टक पल रोकी। और भगवान का कैसा दर्शन किया उसने, भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भयमोचन। लंबी भुजाएं, भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, और लाल कमल के समान नेत्र, श्यामल गात श्याम शरीर है, और प्रणत भयमोचन, और जो शरण में आए हुए उनके भय दूर करने वाले भगवान को देखा। और सिंध कंध आयत उर सोहा, सिंह के समान जिनके ऊंचे कंधे थे, और उर सोहा अर्थात की चौड़ी छाती थी जिसकी, आनन अमित मदन मनमोहा, और उनका मुख कैसा था कि जो करोड़ कामदेवों की कांति को भी धूमिल कर दे। आनन अमित मदन मनमोहा, करोड़ नहीं अमित, जब गिन नहीं सकते उतने कामदेवों की छवि को भी मन मोहित कर दे, अर्थात कि उन कामदेव के भी मन को मोहित कर दे। ऐसे भगवान के चेहरे को देखकर नयन नीर पुलकित अतिगाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। नेत्रों में जल भरा है और अत्यंत पुलकायमान शरीर से मन में धीरज धारण करते हुए विभीषण जी रामचंद्र जी को कहते हैं, हे नाथ, मैं रावण का भाई हूँ, नाथ दशानन कर में भ्राता, और मेरा जन्म निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। हे देवताओं के कुलों का रक्षण करने वाले, हे सुरत्राता, देवताओं की रक्षा करने वाले भगवान, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, मेरा स्वभाव पहले से ही कैसा है, पाप जिसको प्रिय लगता है ऐसा मेरा स्वभाव है, और तामस मेरा देह है, तामसी मेरा ये शरीर है। और जथा उल्लू कही तम पर नेहा, और जैसे उल्लू पक्षी का अंधेरे पर स्नेह होता है, अर्थात कि उल्लू घुवड़, उल्लू को अंधेरे से बड़ा प्रेम होता है, उसी तरीके से मुझे पाप से बड़ा प्रेम है, ऐसा मेरा स्वभाव है भगवान। मैं आपका श्रवण सुनकर, श्रवण सुजस सुनी आयहु, प्रभु भंजन भवभीर। हे प्रभु, आपका जो सुयश कान से सुनकर मैं आया हूँ कि आप संसार के सभी प्रकार के भयों को दूर कर देते हैं, तो त्राहि त्राहि आरति हरण, हे शरणागतों को सुख देने वाले, शरण सुखद रघुवीर, आप दीन दुखारी हो, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। त्राहि त्राहि आरति हरण, दुखियों के दुख को दूर करने वाले, शरण सुखद रघुवीर, और अपने शरण में आए हुए को सुख प्रदान करने वाले, हे भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, इस तरीके से जब विभीषण भगवान से कह रहा होता है और उसी वक्त वो
दंडवत दंडवत दंड की भांति जमीन पर गिर जाता है, साष्टांग भगवान को प्रणाम कर देता है। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेखा। तो तुरंत ही भगवान ने उसको उठा लिया और दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा। तो यहाँ पर कौन से दीन वचन है? देखिए, विभीषण जी ने अपनी कोई बड़ाई नहीं की। कहा था कि मेरा तो बड़ा दुष्ट स्वभाव है, राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ हुआ, अर्थात उनको किसी बात का अभिमान मान नहीं था। तो इसी वजह से यहाँ पर कहते हैं कि जब भगवान ने उनके दीन वचन सुने तो उन भगवान के मन में वो बड़े भा गए और भुज विशाल गही हृदय लगावा। और इस तरीके से भगवान ने विभीषण जी को अपने हृदय से लगा दिया और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के सहित उनको बिठाकर और उनको ऐसे वचन कहेंगे कि जिससे उनका सारे का सारा भय चला जाएगा। तो अब विभीषण जी तो भगवान के पास आ गए। अब भगवान विभीषण जी से क्या कहते हैं, ये प्रसंग हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री राम। शिवार्पणमस्तु।